क्लास हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक हाइपरमेट्रोपिक आई पर्सन की है, ठीक है। तो पर्सन एक बुक को ढंग से पढ़ पा रहा है जब वो पर्सन अपनी आंखों के सामने उस बुक को रख रहा है 50 सेंटीमीटर पे। तो क्लास ध्यान से देखो, पर्सन इज देयर, ये उसकी प्यारी सी आंख है। तो पर्सन को बुक दिखाई दे रही है, पर्सन को बुक दिखाई दे रही है 50 सेंटीमीटर पे। अब पर्सन ऐसे तो पढ़ेगा नहीं, 50 सेंटीमीटर लंबा डंडा लेके वहां बुक रख के। पर्सन क्या करेगा, स्पेक्स लगा लेगा। अब हमें पता नहीं कौन सा स्पेक्स लगना चाहिए पर्सन को, है ना। हमें तो पता नहीं है पर्सन को कौन सा स्पेक्स लगना चाहिए, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो ये क्वेश्चन हमें हेल्प करेगा पता लगाने के लिए। दूसरा, पर्सन अब चश्मा लगाएगा तो बुक को अभी 50 सेंटीमीटर पे रखेगा या वो अपने नियर पॉइंट पे रख सकता है, नियर पॉइंट। तो अब बुक रहेगी पर्सन की, और मैंने हाइपरमेट्रोपिया पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था, जब आप स्पेक्स पहनते हैं, बुक को आप रखते हैं अपने आगे, तो बुक की जो इमेज बनती है वो उस जगह बनती है जहां आपको सही दिखाई दे रहा था। तो यहाँ आपने अपनी बुक रखी, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर, आपके पास यू आ गया क्योंकि आपने अपनी बुक यहाँ रखी है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और जब भी आप स्पेक्स पहनते हैं तो जो जगह, जिस जगह आपको साफ दिख रहा है, तो वहां आपकी इमेज बनती है। आपको याद है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के आई डायग्राम्स? मैंने कहा था जैसे ही स्पेक्स लगा लोगे तो आपकी वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, जहां आपको दिखाई देता है वहां पर। तो कहाँ दिखाई दे रहा है पर्सन को, 25 पे या 50 पे? एक्चुअली तो 50 पे। बेटा 25 पे क्यों दिखाई दे रहा है, बिना स्पेक्स के कहाँ से दिखाई दे रहा है उसको? 50 पे। तो 50 तुम्हारे पास कौन सा डिस्टेंस हुआ, इमेज डिस्टेंस। बच्चे अगर किसी को भी हाइपरमेट्रोपिया है, मैं ये बोल रही हूँ कि उसको 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिख रहा, अब उसको 100 पे दिख रहा है, तो 100 सेंटीमीटर जहां उसको दिख रहा है वहां एक्चुअली चश्मा पहनने के बाद उसकी इमेज बनेगी, वो V होगा, इमेज डिस्टेंस। याद रहेगा आप सबको, हाइपरमेट्रोपिया के केस में याद रहेगा कि हमारा नियर पॉइंट जो 25 होना चाहिए था 25, वो थोड़ा हमसे दूर हो गया, इसलिए हमें थोड़ा दूर से दिख रहा है। तो जब चश्मा पहन लेंगे तो हम अब बुक को दूर नहीं रखेंगे, अब अपने पास ही रखेंगे 25 पे, और हमें साफ क्यों दिखेगा, क्योंकि उस बुक की इमेजिनरी इमेज हमारा चश्मा, हमारा स्पेक्स कहाँ बना देगा, उस पॉइंट पे बना देगा जहां हमें बिना स्पेक्स के दिखाई दे रहा था। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? तो अब आप लोग इधर से F निकाल सकते हैं। बेटा U नेगेटिव है, हमेशा U नेगेटिव होता है, ये तो रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़कर आए। और क्लास अगर जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज बन रही होती है, उसी डायरेक्शन में, तो V भी, क्योंकि अगर U नेगेटिव है तो V भी नेगेटिव होगा। अब आप मुझे कोई लेंस फॉर्मूला बता सकता है? 1/V minus 1/U is equal to 1/F. तो 1/-50 minus 1/-25 1/F. Got it? तो this should be 1/25 प्लस का हो जाएगा बेटा, तो मैं आगे लिख देती हूँ 1/50 माइनस, ठीक है। 50 और 25 एलसीएम क्या आएगा? क्या आप 50 नहीं ले सकते? ले सकते हैं। 25 2s are 51s are 1/, कोई डाउट? पर चलिए, आपके पास F कितना आया? 50, रेसिप्रोकल करोगे सेंटीमीटर। करो एक बार, पॉज करो। हम एक बार, मुझे लगा बस फोकल लेंथ तक ही छोड़ा हुआ है, पर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हमसे लेंस का नेचर, मतलब लेंस कौन सा लगाओगे आप। तो हमें लेंस का नेचर के लिए लेंस की पावर से ही पता चलेगा, या वैसे भी पता चल चुका है, जिस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। तो पावर है 1/50, तो सॉल्व हो गए तो 0.5 डायोप्टर पावर आ चुकी है, और पॉजिटिव है तो इट मींस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। तो कौन सा स्पेक्स लगाएगा बेटा?
नेचर ऑफ लेंसेज, करो बेटा पॉज कर दो। नहीं 0.5 नहीं आएगा, इट्स वेरी क्लियर आंसर। देखो आपके पास 50 है, यहाँ पर 1 है, 50 के टेबल में 2 पे 0.02 कर दो पॉज। क्लास क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट, एक पर्सन ऑब्जेक्ट को देख पाता है इफ दे आर प्लेस्ड एट 1.5 मीटर। कहाँ रखे हैं ऑब्जेक्ट? 1.5 मीटर तुम्हें गुमराह करने के लिए दे दिया। आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं रियल इसके बारे में जानने के लिए। 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 150 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1500, और क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो आप 0 से पहले पॉइंट लगाओगे तो लास्ट वाली 0 की वैल्यू नहीं रहेगी। तो पर्सन कैन सी एट 1.5 मीटर पे देख पाता है क्लियरली, यानी कि 150 सेंटीमीटर। उसको कौन सा लेंस हमें चाहिए ताकि वो बुक रीड कर पाए 25 पे। और देख रहे हो दूसरा क्वेश्चन भी हाइपरमेट्रोपिया पे आ गया। तो उसकी बुक उसे कहाँ रखने का मन है? 25 ताकि वो बुक को आराम से देख पाए। तो कौन सा लेंस लगाएगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर पे अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, पास का नहीं देख पा रहे हैं, तो लिखेंगे पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, कौन सी डिजीज है बच्चों उसको? हाइपरमेट्रोपिया। पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, सो पर्सन शुड यूज, कौन सा लेंस यूज करेगा बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा। और पावर निकालने के लिए क्या सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं? 1/v, v कितना रखे? 150, माइनस कर लेंगे v भी, क्योंकि u हमेशा माइनस होता है। और अगर जहां u है, जहां बुक है, वही इमेज बन रही है। याद रखना क्वेश्चंस को, जहां आपका ऑब्जेक्ट है अगर वही इमेज है तो u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव। फिर से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं 1/25 आगे रख रही हूँ। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? 150 एलसीएम ही ले लें। 25 के टेबल में 150 किस पे आता है? 6 पे। 5/150 तो आएगा 1/30, और रेसिप्रोकल करोगे 30 सेंटीमीटर एफ आ गया। पावर का फॉर्मूला बोलो। 1/30 सॉल्व कर सकते हो, आपको पावर पता चल जाएगी। यानी सॉल्व इट, 30 से डिवाइड करेंगे 1 को। पॉज करो। यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो एंड आंसर आल्सो। मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अ पर्सन नीड्स अ लेंस, पर्सन को एक लेंस की जरूरत है। पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ -4.5 डायोप्टर फॉर correction of his vision. Person need a lens of -4.5 diopter. -4.5 diopter का उसको लेंस चाहिए for correction the vision. First question इसमें पूछा हुआ है, इसमें first part है what kind of defect is he suffering from? Defect क्या है? Second, what is the focal length? Third, what is the nature of corrective lens? ठीक, पर्सन को प्रॉब्लम है आईज में, तो पर्सन यहाँ पे माइनस का 4.5 डायोप्टर पावर का लेंस यूज कर रहा है। क्लियर? क्वेश्चन में पहली बात पूछी हुई है व्हाट इज द डिजीज ही सफरिंग फ्रॉम। क्लास आपको बताया था नेगेटिव पावर कभी भी हो तो हमेशा आंसर आएगा मायोपिया। पॉजिटिव पावर है हाइपरमेट्रोपिया, नेगेटिव पावर है मायोपिया, याद रखेंगे। सेकेंड पार्ट हमें बोला है फोकल लेंथ निकालो, तो पावर का फॉर्मूला, तो f निकालना है तो 1/p हो जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना आया? -1/, क्या आप लोग 1 को 45 से डिवाइड कर सकते हो? 0.0 कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा। 0.02 के आसपास। 4.5 है। 4.5 है तो 0.2 सेंटीमीटर यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। ठीक है, अगला फोकल लेंथ आ गया। थर्ड पार्ट ने पूछा है
कि कौन सा लेंस लगेगा। अभी हाइपरमेट्रोपिया दोनों बार में कॉन्वेक्स लेंस की बात की है, मायोपिया में जो बच्चे आज एब्सेंट है वीडियो नोट करेंगे वो थ्योरी क्वेश्चंस नोट कर ले, क्योंकि वो आज की क्लास में रिकॉर्डेड हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, गिव मी दैट बेटा।